This news is brought to you by Bhushan Jewellers, Solan. शिमला शहर के साथ लगती अश्विनी खड्ड का पानी दूषित हो रहा है। शहर के सीवरेज प्लांट से निकलने वाली गंदगी खड्ड में मिल रही है। इसको लेकर कई बार लोगों ने प्रशासन और जल निगम से शिकायत भी की। वहीं शनिवार को जल निगम के अधिकारी पानी की गुणवत्ता जांचने के लिए अश्विनी खड्ड में पानी के सैंपल लेने पहुंचे और शिमला से साधु पुल तक पानी के सैंपल लिए गए। अश्विनी खड्ड से सोलन शहर में पानी की सप्लाई होती है और पानी के दूषित होने के मामले भी सामने आते हैं। इसको लेकर जल निगम अब अश्विनी खड्ड के पानी की गुणवत्ता की जांच करने में जुट गए हैं। सैंपल को पुणे जांच के लिए भेजा जाएगा। जल प्रबंधन निगम के प्रबंध निदेशक धर्मेंद्र गिल का कहना है कि जल निगम द्वारा समय समय पर पानी की गुणवत्ता की जांच की जाती है और इसी के तहत आज अश्विनी खड्ड में पानी के सैंपल लिए जा रहे हैं और देखा जा रहा है कि कहां पर पानी गंदा है। हालांकि उन्होंने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में गंदगी न मिलने की बात कही है। वहीं ग्राम पंचायत कोट के उप प्रधान सोम मेहता का कहना है कि अश्विनी खड्ड को प्लास्टिक की नदी और सीवरेज की नदी भी कहा जाता है। इसमें शिमला की गंदगी बहती है। पानी के दूषित होने से ग्रामीणों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। ऐसे में सरकार इस ओर ध्यान दे और इस नदी की सफाई करवाए। बता दें कि कुछ वर्ष से शिमला शहर पानी की सप्लाई को लेकर काफी चर्चा में रहा है। कभी पानी की कमी तो कभी पानी के सैंपल फेल होने के कारण पीलिया जैसी गंभीर बीमारी से सैकड़ों लोगों को शिकार होना पड़ रहा था। सोलन में भी पीलिया के मामले सामने आते रहे हैं। ऐसे में अब विभाग खासकर अश्विनी खड्ड के पानी की गुणवत्ता जांचने में जुट गया है। जैसा कि सर्वविदित है कि जो अश्विनी खड्ड इस वक्त शिमला से चलती है और मल्याणा से दो नदियों का संगम है और ये जो नदी बह रही है, कभी प्लास्टिक की नदी से इसको कभी नाम दिया जाता है, कभी सीवरेज की नदी दिया जाता है। तो ये जिस तरह से इस नदी का गंद बढ़ता जा रहा है, तो उससे रिगार्डिंग आज आईपीएच की डिपार्टमेंट की टीम शिमला से लेकर ईएनसी ऑफिस से लेकर सब आए थे। धर्मेंद्र गिल जी की टीम एक बहुत अच्छा काम करके गई कि हमारे यहाँ से सैंपल भरे गए हैं। तो सैंपल से अभी ये आगे तय हो जाएगा कि पानी दूषित हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। जिस तरह से हमारी फसलें भी नुकसान हो रहा है, यहाँ से सारा जो पानी हमारा है सिंचित क्षेत्र भूमि को जाता है। जितनी भी हमारी सिंचाई योजनाएँ हैं इसी नदी से है। तो हम सरकार से ये मांग करते हैं कि इस नदी का प्रदूषण बचाया जाए, इसको साफ किया जाए। जिस तरह की गंगा स्वच्छ अभियान चला है, तो उसी तरह अश्विनी स्वच्छ अभियान इसके प्रति भी चलाया जाए। सरकार जागरूक हो और जो किसान हैं उनको इसका लाभ मिल सके, हमारी फसलें दूषित ना हो, प्रभावित ना हो इस गंदगी से। तो हमारा सरकार से यही निवेदन है। डिपार्टमेंट तो अपना काम कर रहा है, लेकिन सरकार भी इस तरफ ध्यान दे जो यहाँ के किसानों की आर्थिकी मजबूत रहे। शिमला से जो एक एसटीपी का जो ट्रीटमेंट सही नहीं हो पाता, तो कई बार वो गंदगी सारी नदियों में फैली रहती है। तो उसके लिए क्या प्लान रहेगा होगा? नहीं, ऐसा भी नहीं है कि शिमला के प्लांट काम नहीं कर रहे हैं, थोड़े पुराने हो गए हैं और शिमला में उनके ऊपर लोड बढ़ गया है। तो कभी कभार होता है कि उसके रिजल्ट्स जो हैं वो नहीं रहते, पर फिर भी पोल्यूशन लेवल उतना नहीं है कि डाइल्यूशन ना हो पाए। पर फिर भी उनकी अपग्रेडेशन अब हो रही है नई कैपेसिटीज़ के लिए और नई टेक्नोलॉजीज़ के साथ, जो अगले महीने तक कंप्लीट हो जाएगी। तो ये भी एक समस्या जो है उसका परमानेंट सोल्यूशन अब आने वाला है। एक लगातार चर्चा का विषय भी रही है और इसमें जिस तरह की एक गंदगी का आलम रहा है, तो अभी किस तरह से आप इसको अभी आईपीएच डिपार्टमेंट किस तरह से इसका सॉल्यूशन निकाल रहा है? देखिए, सरकार इसके बारे में सजग है और उसी की तरफ ये प्रयास है। पहला स्टेप है कि इसकी सैम्पलिंग की जाए ताकि पता लगे कि क्वालिटी है क्या और कहाँ कहाँ से डिटेरिएशन हो रही है। तभी इसीलिए इसकी मैपिंग कर रहे हैं पूरा चूरट जगोटी से लेकर सोलन तक, ताकि पता लग सके कि कहाँ कहाँ क्वालिटी में डिफरेंस आ रहा है और जहाँ जहाँ डिफरेंस आएगा फिर उसके ऊपर फिर फोकस करेंगे और फिर रेमेडियल मेजर्स किए जाएंगे। फिर लंबी प्रोसेस है, पर ये सिस्टमेटिक प्रोसेस है। इसमें ठीक रिजल्ट्स आएंगे और मुझे ऐसी उम्मीद है कि कोई परमानेंट सोल्यूशन निकालने की तरफ सरकार बढ़ेगी। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए शिमला से दीक्षा शर्मा और कंडाघाट से ललित वर्मा की रिपोर्ट। पारंपरिक व आधुनिक आभूषणों को लेकर प्रदेश में ब्रांड बन चुका भूषण ज्वेलर्स सोलन अपने ग्राहकों के लिए विस्तृत रेंज उपलब्ध करवा रहा है। भूषण समूह लगातार 50 वर्षों से विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहा है और मात्र 5 वर्षों में ही आभूषणों की दुनिया में अपनी पहचान कायम कर चुका यह शोरूम अपने बेहतरीन डिजाइन के लिए ग्राहकों की पहली पसंद बन गया है। आभूषण चाहे सोने के हों या फिर हीरे व चांदी के, इनके डिजाइन का कोई सानी नहीं है। वैरायटी, विश्वसनीयता और ग्राहकों की उम्मीदों पर खरा उतरने का संकल्प लिए यह ब्रांड निरंतर सफलता के नए आयाम स्थापित कर रहा है।
भूषण ज्वेलर्स के एमडी विनय गुप्ता का कहना है कि न्यू वैरायटी, न्यूनतम मेकिंग चार्जेस, ढेरों उपहार व शोरूम में अपनेपन का एहसास हमें अन्य ब्रांड से जुदा करता है। इसी वजह से आज हम ग्राहकों के दिलों पर राज कर रहे हैं। तो अगर आप भी आभूषण खरीदना चाहते हैं तो चले आइए आज ही भूषण ज्वेलर्स सोलन।